देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, इफ कोफैक्टर ऑफ 2x इन द डिटर्मिनेंट दिस इज 0 देन x इक्वल्स टू। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, इफ डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी सी ए बी बी सी ए देन द वैल्यू ऑफ दिस ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस सी ए सी स्क्वायर माइनस ए बी सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये दिस आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हाउ कैन यू सॉल्व दिस? क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे किसका, 2x का। हैव अंडरस्टूड? 2x का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो 2x का कोफैक्टर क्या होगा, 0 इंटू इसके रो और इसके कॉलम में, तो 0 इंटू एक्स 0 और माइनस ऑफ -2 इंटू x माइनस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। क्लियर है ये चीज़? x की वैल्यू 1 आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, इफ डेल्टा इज इक्वल टू दिस ए बी सी सी ए बी सी ए देन द वैल्यू ऑफ दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी दिस इज। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट? ओके, हम आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, आपको ए बी सी की वैल्यू सपोज कर लेनी है। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू आपको सपोज करनी है, तो यहाँ पे तब जाके आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे ईजिली। अदरवाइज़ अगर आप सॉल्व करते जाएंगे और इस तरह का आप बनाते जाएंगे इस तरह से, तो फिर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस आ सकते हो सकता है, या आप इसको सॉल्व करें तो हो सकता है कि a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी तो आ जाए कुछ, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी सी दिया हुआ है, इसके बदले में आप a लिख पाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी सी और समथिंग इज इक्वल टू डेल्टा, तो आपका ये आएगा। तो आपको क्या करना है, डेल्टा की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू सपोज कर लेनी है। अब ए बी सी की वैल्यू आपको सपोज करनी है, और उस केस में जो है अगर ए बी सी की वैल्यू आप क्या 1 ले सकते हैं, तीनों की वैल्यू इक्वल ले सकते हैं? नहीं। अगर तीनों की वैल्यू इक्वल लेंगे तो ये भी 1 1 1 हो जाएगा और ये भी 1 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 0 वैल्यू हो जाएगी, तो फिर इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी पूरी। ठीक है, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0। तो हमको ऐसी वैल्यू सपोज करनी है कि जिससे इसकी वैल्यू 0 ना हो, मतलब कुछ आए न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ए की वैल्यू आप 0 सपोज कर लो, बी की वैल्यू 1 सपोज कर लो और सी की वैल्यू 2 सपोज कर लो, या सी की वैल्यू -1 भी सपोज कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए इसको सी की वैल्यू -1 सपोज आप कर लीजिए। तो उस केस में आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, डेल्टा इज इक्वल टू दिस ए बी सी ए बी सी ए। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 0 1 -1, फिर उसके बाद -1 0 एंड 1 एंड दिस बिकम्स 1 -1 और 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा इज इक्वल टू दिस, तो -1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे, क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 0 और माइनस ऑफ 1 तो -1 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो -1 के लॉन्ग आगे एक्सपेंड करोगे तो 0 इंटू 0 और -1 और -1 इंटू -1 हो जाएगा। क्लियर है, +1 और इसके आगे माइनस भी तो लगेगा ना, तो ये +1 हो जाएगा, इसलिए कि इस सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो माइनस इसके साथ अप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका कोफैक्टर लोगे तो 0 इंटू 1 0 और माइनस ऑफ -1 इंटू -1 क्या होगा 1 हो जाएगा, तो 0 ऑफ -1 हो जाएगा, प्लस अब 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो 1 इंटू 1 1 और -0 तो 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -1 + 1। इस केस में भी इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, इस केस में भी इसका आंसर 0 आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो इस केस में भी इसका आंसर 0 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको आप चेक कर लो, हमने तो अलग अलग लिए हैं ना, तो अलग अलग लिए हैं, तो आपका 0 इसका आ रहा है, मतलब इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। डेल्टा की वैल्यू 0 होगी तो ये ऑप्शंस पूरे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे ना। यस, -2 आएगा सर, जो लास्ट -1 + 1 है ना सर, तो सेकंड वाला बन जाएगा -1 आ रहा है। 1 इंटू 1 1 वाला जो है सर हमने सेकंड कॉलम से सेकंड रो से एक्सपेंड करा है ना। नहीं, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड किया है, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंशन किया है। तो देखो आप 0 वाला तो लेंगे नहीं, -1 के लॉन्ग लेंगे, तो देखो ये आपका पार्ट रिड्यूस हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 और माइनस ऑफ 1 तो -1 कॉलम से भी करेंगे तो ये 1 तो फिर
आप देखो ना कॉलम से भी करके 0 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या सपोज करना है फिर, इन दिस केस यू हैव टू सपोज c इज इक्वल टू +2, c इज इक्वल टू 2 आप सपोज कर लो, तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो a0 b1 और c2, उसके बाद जो है a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 2। तो आपने देखा कि a की वैल्यू हमने 0 पुट की, b की वैल्यू 1 पुट किया और c की वैल्यू 2। तो इस केस में इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 9। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कि अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू, b स्क्वायर माइनस सी ए की वैल्यू आप देखोगे तो ये आएगा एक तरह से। तो एक आपने वैल्यू निकाल ली a स्क्वायर माइनस बी सी और b स्क्वायर माइनस सी ए और c स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी अगर आपने वैल्यू निकाल ली तो बाकी देखो ना आप वही चीज़ लिखा हुआ है। क्लियर है ये चीज़? तो अब क्या करोगे इसको, अब इसको आप वैल्यू इसकी निकाल फाइंड आउट कर लो। तो वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी बताओ, -2 के लॉन्ग एक्सपेंस, तो -2 इंटू 2 4 और 4 माइनस 4 ये 0 हो जाएगा। -4 इंटू वट -2 और -16 तो -18 ये तो होगा, और प्लस 1 इंटू वट 1 माइनस ऑफ 8 मतलब 1 माइनस ऑफ -8। ठीक है, तो 1 + 8 9। क्लियर है ये चीज़? तो ये हो जाएगा आपका 72 और प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 81। तो 81, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। समझ में आ रहा है आपको? और ये 81 है, 9 का स्क्वायर मतलब डेल्टा स्क्वायर इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप वैल्यू सपोज करके जल्दी ये हो जाएगा फास्ट। वैल्यू अगर आप सपोज करेंगे a = 0, b = अब बाकी ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना होगा इसकी वैल्यू। देखो बाय मेथड अगर आप करेंगे तो आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, r1 को आपको क्या करना है, r1 में लिखना है इसको, और r1 + r2 + r3 करना है। क्लियर है ये चीज़? अब इस केस में आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी डेल्टा की, तो एक आपका a + b + c इसमें हो जाएगा, पहले में भी a + b + c हो जाएगा और तीसरे में भी a + b + c हो जाएगा। अब ये क्या बनेगा, c a b b c a। अब क्या करोगे, इसको a + b + c कॉमन ले लोगे आप, इसको आप डेल्टा इज इक्वल टू a + b + c कॉमन ले लोगे, तो ये क्या बन जाएगा 1 1 1। ठीक है, ये 1 1 1 बाय मेथड बता रहे हैं, c a b b c a। ठीक है, अब क्या करना है आपको, r1 - r2 इसको, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से, सेकंड में से r2 - r1 या r1 - r2 भी कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद सॉरी अच्छा कॉलम है ना, c1 - c2। ठीक है, और c2 - c3 करके, और c2 में आपको लिखना है, तो 2 0 यहाँ पे बन जाएंगे। क्लियर है ये चीज़? एक बनेगा, एक के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें भी सेम r1 + r2 + r3 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, a² + b² + c², और माइनस क्या होगा, -bc -ab -ca, तो माइनस करके लिखोगे आप माइनस, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a² + b² + c²। ठीक है, माइनस ab -bc -ac। ठीक है, ये आपका बनेगा। क्लियर है? और इसको a + b + c से मल्टीप्लाई करोगे तो किसका फॉर्मूला होता है, कुछ पता चला, a + b + हाँ a + b + c का होल क्यूब। 2ab 2bc 2ac आता है ना? नहीं, वो उसका होता है a + b + c का होल स्क्वायर होता है आपका, इसमें आता है a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ठीक है, तो ये होता है आपका a + b + c का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, क्लियर है ये पार्ट? तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। तो ये आप a + b + c से मल्टीप्लाई भी करके बना सकते हो, नहीं तो इतना से भी आपको आ जाएगा ये पार्ट, और ये पार्ट जो है सब में आएगा। क्लियर है? तो ये पार्ट भी कॉमन हो जाएगा, इतना पार्ट ही पूरा, और उसके बाद बाकी 1 1 बचेगा, तो माइनस करके आप वही करना होगा। तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा इस तरह से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। इस तरह से इजी है ना, वैल्यू पुट करके विद इन फ्यू सेकंड्स आपके आंसर आ जा रहे हैं।
इसलिए कि 0 1 2 इसकी वैल्यू निकालने में कितना टाइम लगेगा, 9 आएगा, इसकी वैल्यू 81, तो स्क्वायर होगा, तो डेल्टा स्क्वायर आंसर। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया, क्योंकि पहले हमने 1 रखी थी। नहीं, हीट एंड ट्रायल मेथड नहीं, हम आपको इसलिए अवेयर कराना चाहते थे कि -1 रखोगे हमेशा इसमें क्या रखना है, 0 1 2, माइनस वैल्यू रखने पे कभी कभी जो है 0 आ जाता है, ये हम आपको दिखाना चाह रहे थे, आई वांट टू शो। तो 0 1 2 रखना है ABC, 0 1 और 2 उसके आगे का नेगेटिव नंबर बाय डिफ़ॉल्ट जब क्वेश्चन में कंडीशंस दिए रहेंगे तब आपको रखनी है, ठीक है, -1 या -2, क्लियर है। नहीं तो पॉजिटिव नंबर ही आपको लेके बढ़ना है आगे। कोई डाउट इसमें तो लिख लो कैसे करना है इसको। A की वैल्यू क्या सपोज करनी है यहाँ पे, राइट डाउन दिस। आपको समझ में आया? सर ये लास्ट वाला नहीं आ रहा कि आपने प्लस करके शो करा। देखो ये जो है ना, आपने R1 को R2 से प्लस किया, फिर R3 से भी प्लस किया, तीनों को प्लस करोगे तो A + B + C आएगा। इसको आपको किस में लिखना है, फर्स्ट रो में। इसको भी A + B + C करोगे तो ये भी फर्स्ट रो में लिखना है, A + B + C करोगे इसको भी फर्स्ट रो में लिखना है। तो है तो ये A + B + C, फिर कॉमन आप ले लोगे तो 1 1 1 बन जाएगा। जब 1 1 बन जाएगा तो इसको क्या करोगे आप, फिर C1 - C2 और C2 - C3 करोगे आप। दिस यू कैन डू ना, C1 - C2 तो यहाँ पे एक 0 बन जाएगा, और C2 - C3 तो 1 - 1 यहाँ पे एक 0 बन जाएगा, 2 0 बन जाएंगे, एक बचेगा। बाय मेथड अगर करते हैं आप तो इस तरह से डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट होगी डिटर्मिनेंट की उसकी। उसके बाद इसको फिर सॉल्व करना होगा, मतलब 2 बार आपको सॉल्व करना है, तो वैल्यू रख के काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। क्लियर है ये चीज़? आपको कोई डाउट? ओके, तो राइट डाउन। तो जब भी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन आए कभी भी आप जो है पूरा इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश मत करना वैल्यू पुट करके, इसलिए कि बहुत ज़्यादा इजी होते हैं अगर वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करेंगे तो विदिन फ्यू सेकेंड्स आंसर आ जाते हैं उसके। नेक्स्ट पार्ट, सर एक हाँ नोट कीजिए। क्या आंसर आ रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का? यस, किसी ने सॉल्व किया? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आइए देखिए इधर, n बिलोंग्स टू क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हम ले लेंगे n की वैल्यू, n की वैल्यू 1 ले लेंगे, n की वैल्यू 1 पुट कर लो, d की वैल्यू कितनी आएगी, d इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, 1 + 1 2 फैक्टोरियल, और फिर 1 + 2 3 फैक्टोरियल, फिर आपका ये कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल टर्म है, समझ में आ रहा है ना आपको। 4 फैक्टोरियल, दिस इज 4 फैक्टोरियल, दिस इज 3 फैक्टोरियल, दिस इज 4 फैक्टोरियल एंड दिस इज 5 फैक्टोरियल दिस। तो अब एक्चुअल में 1 फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है, 1 2 फैक्टोरियल मीन्स व्हाट, नहीं पता है। 2 × 1 2, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 एंड 2 फैक्टोरियल 2 6 और 4 फैक्टोरियल कितना होगा 24 एंड दिस इज 3 फैक्टोरियल इज 6 24 और 5 फैक्टोरियल 120। इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए सॉल्व कर सकते हैं ना, यू कैन सॉल्व दिस इजली। तो अब इसके बाद क्या होगा 120 × 6 ऐसे करोगे, करो आप इसको सॉल्व, कितना होगा 720 और माइनस स्क्वायर आपको याद ही है 576 और -2 × ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो, यू कैन डू दिस
कि इसमें से 2 भी आप ले सकते हो, जैसे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल हुआ ना, तो आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, ऐसे कर सकते हो, यू कैन डू लाइक दिस। अब यहाँ पे देखो ऐसे ना करके ये थोड़ा सा वो जा रहा है, तो आप क्या करोगे, डी नंबर, डी इज इक्वल टू दिस। अब इसमें देखो पूरे में 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 6 बचेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल तो 6 बचेगा। अब देखो इसमें से क्या करोगे आप, 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, तो 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कॉमन लोगे तो ये कितना बचेगा 1। अब 3 इंटू 2 फैक्टोरियल होगा, ये बचेगा 3, और ये कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो 4 3 12। क्लियर है, ऐसे आप कर सकते हो, थोड़ा सा स्मार्टली, स्मार्ट वे में करना चाहते हो तो इसमें से 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर है, 3 फैक्टोरियल कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 5 4 5 इंटू 4 20। क्लियर है, अब आपका इजी हो जाएगा, इजी है ना। अब तो ये 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल कितना होगा 6 और 6 2 12, तो 12 इंटू दिस। अब इसको सॉल्व कर लो आप, 1 किलो में एक्सपेंड करोगे 23 60 और 60 माइनस 48, 60 माइनस 48 कितना हो जाएगा 12, माइनस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 12 8, ठीक है, और प्लस 6 इंटू वट 4 माइनस 3 1, तो हो जाएगा 12 इंटू 12 माइनस 16 और प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 12 6 18 और 18 माइनस 16 2, और 12 इंटू 2 विल बी 24। एन की वैल्यू इसमें 1 रख के देख लो किसमें 24 आ रहा है, तीनों में आ रहा है, ए और सी में आ रहा है, ए और सी में आ रहा है 24। क्योंकि बाहर n1 है ना, मतलब स्क्वायर। अच्छा सेम है, ठीक है ना, स्क्वायर और क्यूब है। तो ये चीज़ आपको अब एक चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है, यही चीज़ आपको बताना चाह रहे थे कि अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो अगर n की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, ऑप्शन। ये नहीं कि जैसे मर्जी वैसे रख दी n की वैल्यू 1, ऑप्शंस को आपको चेक करना होगा। आपने क्या किया, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखा हुआ है और आपने n की वैल्यू 1 रख दी, तो इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे कि आपके 2 ऑप्शन सेम आ रहे हैं। तो जो भी आप वैल्यू पुट कर रहे हो उसको सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑप्शन में रख के चेक करोगे कोई 2 ऑप्शन सेम तो नहीं आ रहे हैं। अगर वो सेम आएंगे तो आपको फिर दूसरी वैल्यू लेनी है। क्लियर है ये चीज़। देखो इसमें ये पार्ट और ये पार्ट दोनों का सेम दिया हुआ है, 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर या 1 फैक्टोरियल का क्यूब, 1 का क्यूब 1 भी होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इस केस में ए और सी ऑप्शन दोनों सेम आ जाएंगे, तो हमारा 1 फैक्टोरियल वैलिड नहीं है, क्या वैलिड है 2 फैक्टोरियल। तो आप रखोगे 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू समझ में आ रहा है। तो 2 फैक्टोरियल वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, दिस इज़ व्हाट 3 फैक्टोरियल, दिस इज़ 4 फैक्टोरियल। उसमें 2 रखोगे तो 3 4 और 5 फैक्टोरियल, ठीक है। उसी तरह से आपका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। अब क्या करोगे आप, अब इसमें से 2 फैक्टोरियल कॉमन लोगे, इसमें से 3 फैक्टोरियल इस वाले सेकेंड कॉलम से, और थर्ड कॉलम से आप 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लोगे। तब ये देखो कितना बनेगा, 2 फैक्टोरियल कॉमन लोगे तो 1 बनेगा और ये हो जाएगा 3 और दिस इज़ 12। क्लियर है। नेक्स्ट 3 फैक्टोरियल हमने कॉमन लिया तो ये भी 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और ये कितना हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद 4 1 ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 30। थोड़ा सा स्मार्ट हो तो आप क्या कर लो जल्दी से इसको, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को तो मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इजली, ठीक है। लेकिन आप स्मार्टली इसको 0 बना दो। 0 कैसे बनाएंगे, 1 माइनस 1 कर दो, 1 माइनस 1 0 एंड दिस इज़ -1 और ये हो जाएगा -8। इसको भी 0 बना दो, कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 1 5 30। 1 के लॉन्ग एक्सपेंशन कर दो, इसका 1 के लॉन्ग एक्सपेंशन करोगे तो कितना होगा -10 और -8, ये तो होगा प्लस माइनस ऑफ माइनस, हाँ प्लस माइनस इसके आगे लगेगा, ये है ना। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अच्छा
फर्स्ट के इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना हम लोग, तो हाँ -1 इंटू ये हो जाएगा, सर माइनस वन नहीं छोड़ होगा, एक मिनट थर्ड कॉलम सर वन और फर्स्ट रो तो 1 होगा, ठीक तो है, तो ठीक तो था आपका -10 इंटू 1 और -1 ये हो जाएगा आपका 10 और -8 इंटू माइनस तो ये हो जाएगा -8, ठीक है ना। सर -1 ही तो है ना। तो कितना हो जाएगा, ये -1 नहीं आएगा, इसका आंसर 2 आएगा यहाँ पे, 10 - 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे इससे 2 2 4 4 इंटू 6 इंटू कितना हो जाएगा 576 है। 24, तो 576 देखो 6 4 24 और 576, तो अब देख लो इसमें किस में आ रहा है, तो इस तरह से कर सकते हो। सर इधर 1 क्यों आ रहा है? किसका 1 क्यों आ रहा है, इधर -1 आना चाहिए ना। कहाँ पे, इसके लॉन्ग एक्सपेंड किए हैं ना हम लोग, हाँ सर। तो देखो ना आप, तो -10 इंटू -1 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा ना 10 और -8 इंटू -1 8 होगा और -8 लिखेंगे ना तो 2 हो जाएगा 10 - 8, समझ में आया। तो इसमें क्या है, इसमें अगर हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं थोड़ा सा लंबा जा रहा है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो आप स्लाइटली थोड़ा सा माइंड अप्लाई करोगे, दोनों में देखना है कौन जल्दी हो रहा है, देख के आपको पता चलेगा। तो इसको जो है डायरेक्ट मैथड से भी आप जल्दी कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। डायरेक्ट मैथड से आप कर सकते हैं इसको स्लाइटली। देखो बाहर में क्या है, सर ए आ n फैक्टोरियल का क्यूब लिखा हुआ है, बाहर में शक्ल कैसा है सबका, n फैक्टोरियल का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इट मीन्स n फैक्टोरियल का क्यूब बनाना है, समझ में आ रहा है आपको। तो n फैक्टोरियल का क्यूब बनाना है, तो n फैक्टोरियल इसका मतलब इसमें से कॉमन लेना है 3 बार, तो n फैक्टोरियल फर्स्ट में से कॉमन लिया आपने, फर्स्ट कॉलम में से, किसमें, तो c वाला वैसे भी नहीं होगा ना, c वाला नहीं होगा, इसलिए कि देखो c वाला स्क्वायर है और इसमें तीनों में n फैक्टोरियल आएगा, इसलिए कि n फैक्टोरियल क्या होता है आपका n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू सो ऑन इंटू 2 इंटू 1, दिस यू कैन राइट डाउन, ये आप लिख सकते हैं ना n फैक्टोरियल को। तो n फैक्टोरियल फर्स्ट आप या तो कॉलम में से लीजिए और नहीं तो इसमें से लीजिए, आप कॉलम में से फर्स्ट n फैक्टोरियल लीजिए या इसमें से भी आप ले सकते हैं, वही सेम चीज़ है। तो n फैक्टोरियल आपने कॉमन लिया, इससे दूसरे से क्या करेंगे, दूसरे से भी n फैक्टोरियल कॉमन लेंगे, तीसरे से भी n फैक्टोरियल कॉमन लेंगे, तो देखो n फैक्टोरियल का क्यूब आएगा, ये तो कंफर्म है आपका, स्क्वायर तो नहीं आ सकता। तो अगर आपके दो ऑप्शन सेम भी आ रहे थे ना a और c, तो आप टिक कर सकते थे यहाँ पे बाई कॉमन सेंस कि n फैक्टोरियल का क्यूब होगा, फिर दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर n की वैल्यू आप 1 भी लेके और सॉल्व कर रहे थे तो दो ऑप्शन सेम आ रहे थे a और c, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि n फैक्टोरियल 3 टाइम्स आ रहा है कॉमन, तो n फैक्टोरियल का क्यूब ही होगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, तो n फैक्टोरियल का क्यूब और ये आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा n+1 और ये हो जाएगा n+2 इंटू n+1, इसलिए कि n+2 - 1 होता है ना, तो n+2 इंटू n+1, ये क्या हो जाएगा n+1 और ये हो जाएगा n+2 इंटू n+1 एंड दिस इज n+3 इंटू n+2 इंटू n+1। तो इस तरह से आप करोगे और फिर सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आएगा क्यू वाला, समझ में आ गया कैसे करना है, लिख लोगे ना थर्ड वाला टर्म, ये वाला टर्म क्या होगा n+2 इंटू n+1, ये वाला टर्म क्या होगा n+3 इंटू n+2 इंटू n+1, ये वाला टर्म n+4 इंटू n+3 इंटू n+2 इंटू n+1, क्लियर है। तो ऐसे आप कर सकते थे, कोई डाउट। एक और भी चीज़ आप कर सकते थे इसमें, क्या कर सकते थे, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे, इतना ना करके सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन डू द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस पार्ट, सी हियर कि n फैक्टोरियल है, n+1 है, तो आप क्या करोगे कि एक में n फैक्टोरियल कॉमन ले लो, दूसरे में क्या लोगे n+1 फैक्टोरियल ले लो, तीसरे में हम n+2 लेंगे, क्यों हम n फैक्टोरियल का क्यूब लें। अब यहीं पे नहीं लिख लेंगे n फैक्टोरियल, n+1 के फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे n+1 इंटू n फैक्टोरियल और यहाँ पे n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल या n+2 इंटू n+1 इंटू n फैक्टोरियल, हाँ सीधा n+2 फैक्टोरियल लिख देंगे, हाँ n+2 फैक्टोरियल यही तो लिखा है हमने। तो दिस अब क्या करोगे, अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये इजी कैसे होगा कि n फैक्टोरियल आपने कॉमन लिया फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा 1
n+1 और ये हो जाएगा आपका n+2 इंटू n+1। ठीक है, ये इजी हो जाएगा थोड़ा सा। ये भी हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका n+2 और ये हो जाएगा n+3 इंटू n+2। थोड़ा सा इजी हो जाएगा। n+2 ये हो जाएगा 1, n+3 इंटू ये हो जाएगा आपका n+4 इंटू n+3। तो दिस यू कैन राइट डाउन। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो एज यू विश, आपका शॉर्ट मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा है। इतना ना करके, इतना माइंड उतना एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं होता, तो शॉर्ट मेथड सबसे ज़्यादा इजी होता है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं शॉर्ट मेथड से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन तो इजी है, इजी है ना? नहीं समझ में आ रहा है? देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। बाई मेथड अगर करते हैं तो कैसे करेंगे और बाई शॉर्ट मेथड करते हैं तो कैसे करेंगे, दोनों मेथड आपको सॉल्व डिस्कस करेंगे। तो बाई मेथड अगर करेंगे तो आपको क्या करना होगा, ए से मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, बी से मल्टीप्लाई करना होगा सेकेंड कॉलम में और सी से मल्टीप्लाई करना होगा थर्ड कॉलम में। तो ए बी सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए से मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉलम में तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब और ये हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। सेकेंड कॉलम में क्या करोगे आप, बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी से डिवाइड भी करना होगा, तो बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी। थर्ड कॉलम में क्या करोगे आप, सी से मल्टीप्लाई करोगे तो सी से डिवाइड भी करना होगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर सी क्यूब एंड दिस बिकम्स ए बी सी। क्लियर है ये पार्ट? किसी को कोई डाउट? तो ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए बी सी ए बी सी ए बी सी आ गया। तो अब इसमें देखो आप ए बी सी अब कॉमन ले सकते हैं आप, ए बी सी कॉमन लेंगे तो फिर ए बी सी अपॉन ए बी सी कैंसिल आ जाएगा, ये 1 1 बन जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो आप ए बी सी यहाँ पे कॉमन ले लो, ए बी सी अपॉन ए बी सी ये कॉमन हो जाएगा एंड दिस बिकम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, दिस बिकम्स 1 1 1। अब क्या करोगे, व्हाट वी कैन डू, r1 माइनस r2 r2 माइनस r3, 2 जीरो बना के तीसरे वाले को सॉल्व कर देना, एक्सपेंड कर देना है। r1 नहीं c1 सॉरी, c1 माइनस c2 और c2 माइनस c3 कॉलम है यहाँ पे। क्लियर है ये चीज़? ओके। अब बाई अगर हम एज्यूम करके वैल्यू फाइंड आउट करें तो देखो अब ऑप्शन हमें देखना होगा, एज्यूम करने से पहले ऑप्शंस को देखना होगा किस तरह की वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। देखो ए की वैल्यू हम 0 कर सकते हैं क्या, अगर ए की वैल्यू 0 करेंगे तो कोई दो ऑप्शन सेम आएगा नहीं, ए की वैल्यू 0 रखनी है, बी की वैल्यू 1 रखनी है और सी की वैल्यू 2 रखनी है, ठीक है, समझ में आ रहा है? या -1 भी रख सकते हैं आप इसमें। तो देखो ए की वैल्यू आपको क्या रखनी है 0, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2 रख लो। तो ए ऑप्शन 0 हो जा रहा है, क्या बी ऑप्शन भी 0 हो रहा है? नहीं। सी ऑप्शन 0 हो रहा है? नहीं। क्या बी और सी सेम आ रहा है? अगर ए की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो बी और सी सेम आ रहे हैं? नहीं, 0 और सेम कैसे आएंगे? तो वही तो 0 1 2 रखेंगे, अलग अलग डिफरेंट रखेंगे तो सेम वैल्यू कैसे आएंगे? आपने गलत निकाला है फिर, ठीक है। बी और सी, तो आपको क्या करना है, ए की वैल्यू 0 कंसिडर कर लो, ए की वैल्यू 0 पुट कर लो, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2 और यहाँ से आप इसमें देख लो इसकी वैल्यू क्या आ रही है वो आप रख लेना। आप इजीली कर सकते हैं ना सॉल्व। ए की वैल्यू 0 तो 0 1 2, ए स्क्वायर 0 1 2 4 और ये हो जाएगा आपका बी सी, तो बी सी हो जाएगा 2 और सी हो जाएगा 0 एंड ए बी हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो हाँ ये वाला पार्ट, इसके नीचे वाला आपको ऑप्शन में करके देखना है ना, ये वाला, ये आपको बाय मेथड हम बता रहे थे, अब ये शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। सर इसके बाद फिर क्या करते हैं? इसके बाद आपको क्या करना है, C1 माइनस C2 करना है ताकि ये 0 बन जाए, फिर C2 माइनस C3 0 बन जाए, उसके बाद इसमें आंसर आएगा। फिर पूरा जैसे कैसे 0 होगा, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 करोगे तो ये पार्ट दोनों 0 बनेगा ना 1 1 वाला, बाकी ये तो 1 ही रहेगा ना थर्ड वाला पार्ट, तो 1 के लॉन्ग एक्सपेंशन करना होगा ना, तब तो वैल्यू इसकी फाइंड आउट होगी। ये समझ में नहीं आ रहा ये पार्ट? अंदर का माइनस करना बताया ही नहीं। ये देखो आप 1, इसको भी बता देते हैं, ये समझ में आया ना, पहले इसको सॉल्व कर लो उसके बाद वो बता देते हैं। 0 1 2 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2
और 2 के अलॉन्ग 4 माइनस 2, तो ये 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। तो 4 किस में आ रहा है देख लो, बी वाले में, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है जो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके आंसर आएंगे। जो इतना आप करोगे बाय मेथड चलोगे उससे ज़्यादा अच्छा है ना कि फ्यू सेकंड्स में आपके आंसर आ जाएंगे। 4 आ रहा है तो बी नंबर ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। कोई डाउट? सभी क्वेश्चन जो है इस तरह से। अब आपको इसको बता रहे हैं, देखो ये 1 हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे, व्हाट यू हैव टू डू, 1 माइनस 1। अब आपको C1 माइनस C2 करना है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें a क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा, एंड दिस इज़ 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है C1 और C1 माइनस C2। ठीक है, C2 एंड C2 माइनस C3 और C2 में लिखना है, C1 माइनस C2 करना है, लेकिन किस में लिखना है, फर्स्ट कॉलम में। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दिस, एंड दिस इज बी क्यू माइनस सी क्यू, एंड दिस इज 1 माइनस 1 0, तो हो जाएगा सी स्क्वायर सी क्यू और 1, ये आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो अब इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लिखोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिखोगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस सी बी प्लस बी स्क्वायर जो भी है, फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला आप लिखोगे। ठीक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड इसका फॉर्मूला लिखोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यहाँ से कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आएगा ना। फिर उसी तरह से इसका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखोगे बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और बी क्यू माइनस सी क्यू का फॉर्मूला लिखोगे बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, तो इसमें से बी माइनस सी कॉमन आ जाएगा, तो ए माइनस बी इसमें से कॉमन आएगा, इसमें से बी माइनस सी कॉमन आएगा, बाकी जो बचेंगे उसको 1 के लॉग एक्सपेंशन उसका करके और आपको आंसर लाना है। क्लियर है ये पार्ट? ओके, कोई डाउट इसमें किसी को? ओके, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लिख लो, इसको राइट डाउन, उसके बाद प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। क्वेश्चंस इसमें हैं बहुत सारे और टेक्निकल क्वेश्चंस भी हैं, इजीली सॉल्व कर पाएंगे आप विद इन फ्यू सेकेंड्स इसमें वैल्यू पुट करके। इसको भी इजी चलते हैं दोनों क्वेश्चंस को। देखो इसमें x y z, अब अगर कोई एक 0 ले लेते हो तो चारों ऑप्शन सेम हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1 ले लो। -1 ले तो देख रहे हो -1 लेने पे 2 ऑप्शन सेम हो रहे हैं, नहीं -1 लेने पे भी 2 ऑप्शन सेम हो रहे हैं, कौन सा? नहीं होंगे ना, सेम कहाँ होंगे, स्क्वायर है ना, +1 हो जाएगा। तो आप x की वैल्यू क्या लोगे 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1। ठीक है, तो इस तरह से आप पुट करके x की वैल्यू 1 पुट करोगे आप, तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 प्लस y प्लस z है ना, 2 - 1 1 हो जाएगा, और ये आपका 1 और 1। ठीक है, इस केस में हो सकता है कि अब देखो नेक्स्ट आगे y 1 और z प्लस x हो जाएगा 0 एंड y 2 है ना, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस z कितना होगा, -1 और x प्लस y 3। तो अब किसके लॉन्ग एक्सपेंशन कर दो, किसके लॉन्ग एक्सपेंशन करोगे, किसी के लॉन्ग भी एक्सपेंशन कर सकते हो। 1 ये कितना हो जाएगा, -2 और 2 हो जाएगा -2, और इसके लॉन्ग करोगे 3 -1, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है, -1 के लॉन्ग करोगे तो 2 और -0 2, तो दिस बिकम्स 2 -8 और -2। क्लियर है ना? ये कितना आ रहा है, -8 आ रहा है, -8। देखो आप इसमें -8 किसका आ रहा है? सर मेरा तो 24 आ रहा था सर, डिटरमिनेंट और डी ऑप्शन 24 बन रहा है। एक मिनट, 4 3 -1 -1 इंटू 2 -0, हाँ 2। ठीक है, हाँ आपने कौन से मेथड से किया? सर मैंने वही किया, मतलब आपने किया था, पर 1 2 3 दे दी थी वैल्यू। 1 2 3, हाँ तो भी सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो -8। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, -8 रख के देखो कौन सा आ रहा है, D 4 × 2 × -1 × 1, D ऑप्शन होगा 4xyz।
ठीक है, तो अब इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप देखोगे अच्छे से तो ध्यान से, सॉल्व करने की कोई नीड है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 को आप बता सकते हैं, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को। इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, डायरेक्ट देखते ही आंसर आपको बताना है, क्या होगा आंसर? ए बी सी ए पी में होंगे, देखो ए बी सी किस में होंगे? ए पी में होंगे। आंसर आपका ठीक है 0, लेकिन कैसे आया? हाउ कैन यू से दैट कि आंसर इज 0? सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम बता रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या करना है। ए बी सी ए पी में होते हैं तो क्या होता है? b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, मतलब ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस के इक्वल होता है, इक्वल होगा। तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, यानी 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तभी तो ए बी सी ए पी में होंगे। तो आप देखो यहाँ पे x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी, ध्यान से देखना ए बी सी ये क्या है? ए पी में है। तो आप 1 2 3 को अगर आप देखोगे तो जब ए पी में ए बी सी होंगे तो ए बी सी की कोई भी वैल्यू होगी तो ए पी में होंगे ही होंगे वो। तो 1 2 3 क्या होंगे यहाँ पे? ए पी में होते हैं। 1 2 3 किस में होते हैं? ए पी में होते हैं, पता है ना, ट्वाइस करोगे इसका तो ये 3 + 1 4 और 2 का डबल हो जाएगा 4। यानी यहाँ पे ए की वैल्यू जब आप 1 रखोगे और बी की वैल्यू 2 रखोगे और सी की वैल्यू 3 रखोगे तो उस केस में ये फर्स्ट कॉलम के इक्वल हो जाएगा, और फर्स्ट कॉलम के इक्वल। मतलब वैसा अगर हम नॉर्मली मेथड से करते हैं तो हम नॉर्मली मैट्रिक्स से क्यों करने जाएंगे? इसलिए कि अगर आप AP की वैल्यू, हम उतना लंबा क्यों करने जाएंगे? AP की वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं। अभी इसमें ये थोड़ी दिया हुआ है कि ABC 1 2 3 नहीं हो सकता, ऐसा दिया हुआ है क्या कहीं? क्वेश्चन में दिया रहता है कि ABC 1 2 3, मतलब ABC AP में होंगे तो उसमें कोई भी वैल्यू हम रखें तो ABC AP में होने चाहिए, बस उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 1 2 3 क्या है? AP में तो है। ABC जब AP में है तो 1 2 3 भी तो AP में है, तो 1 2 3 हम रखते हैं, हम सेम बना दिए तो 0 आंसर हो। आप ऐसे भी कैलकुलेट करके देखोगे तो 0 आंसर आएगा। तो इसको क्या सॉल्व करने की ज़रूरत है? नो, देयर इज़ नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप इजीली जो है वो देख के केवल आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हो कि कैसे जो है इसका आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं इस तरह के डिटर्मिनेंट को। 2 रो कॉलम, दो कॉलम सेम हो गए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आंसर आपका हो जाएगा 0। बिल्कुल इजी ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया ना? 1 + आयोडा 1 - आयोडा आयोडा 1 - आयोडा आयोडा 1 + आयोडा आयोडा 1 + आयोडा और 1 - आयोडा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो इस क्वेश्चन को आप कीजिए, कितना आंसर आ रहा है? इसके लिए आप क्या करोगे? इन दोनों को ऐड कर दो। किसको? R1 + R2, R1 में लिखो, इसको भी ऐड कर दो। ठीक है, तो इस तरह से इजी हो जाएगा आपका। क्लियर है ये चीज़? तो आप क्या करेंगे इसको, अब इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं अप्लाई होगा, इसलिए कि आयोडा की वैल्यू और दोनों की वैल्यू हमें पता है कि क्या होता है। आयोडा की वैल्यू √-(-1) होती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 R1 में आपको लिखना है और R1 + R2 ऐड करके। ठीक है, एंड R2 में आपको लिखना है सेकेंड रो में R2 + R3, सेकेंड रो और प्लस थर्ड रो को ऐड करके। तो आप ये देखोगे 1 + आयोडा + 1 - आयोडा, तो इसको आप ऐड करोगे तो हो जाएगा ये 2। 1 - आयोडा + आयोडा ये हो जाएगा 1, आयोडा + 1 + आयोडा तो 1 + 2 आयोडा हो जाएगा ये। नेक्स्ट हो जाएगा ये 1, और ये कितना हो जाएगा? आयोडा + 1 + आयोडा तो 1 + 2 आयोडा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा आयोडा 1 + आयोडा 1 - आयोडा। तो थोड़ा सा इजी हो गया। अब इसको एक्सपेंशन कर दो इसका। अच्छा, फैक्टोरियल हम लिख दिए, ओके, नीचे वाला फैक्टोरियल लिखे है ना, आयोडा होगा, ऊपर में इसका होता है आयोडा, आयोडा। ठीक है, तो ये जो है आयोडा हो गया, समझ में आया? तो अब आप इसको जो है इसका एक्सपेंशन करो। क्या आ रहा है एक्सपेंशन करने पे? कितना आ रहा है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? तो इसको करोगे आप 2 × 1 + 2 आयोटा × 1 - आयोटा और -1 × क्या करोगे 1 × 1 - आयोटा × 1 +
आयोटा और प्लस आयोटा इंटू ये हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। दिस यू कैन राइट डाउन। तो कितना आ रहा है आंसर 2 इंटू, अब देखो 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा, देखिए कितना हो जाएगा 1 और 1 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। तो माइनस ऑफ 2 आयोटा का स्क्वायर मीन्स आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो +2 हो जाएगा। तो 1 + 2 3। अब इसको सॉल्व करेंगे -1 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 और माइनस ऑफ b स्क्वायर में आयोटा का स्क्वायर, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इसको डायरेक्टली 2 लिखते हैं और प्लस आयोटा इंटू और दिस बिकम्स 2 माइनस ऑफ 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो -2 हो जाएगा। तो 1 माइनस और -2ab, तो 2 × 4 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस नहीं 1 मिनट 4, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा 2ab, तो माइनस प्लस 2 यानी 4 आयोटा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लोगे, सब लोग सॉल्व किए, कितना आया 3 माइनस 3 प्लस आयोटा और ये माइनस हो जाएगा ये और 2 और प्लस कितना आ रहा है c आ रहा है, ठीक है। देख लेते हैं प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 4 -3 और 2 माइनस 3 और -4 आयोटा, ठीक है। तो -1 तो आयोटा इंटू -1 -4 आयोटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर मतलब +4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 6 और +2 आयोटा और -2 माइनस आयोटा और +4, तो कितना आ रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया लगता है। 6 + 6 2 8 और 4 12 12 माइनस आयोटा आ रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है, देख लेना एक बार। इसका आंसर आपका होगा C नंबर ऑप्शन। किसी का आ रहा है 4 + 7 आयोटा, फोर + 7 आयोटा होगा इसका आंसर। 4 + 7 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर, इसको देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको बस सेम मेथड है, एक्सपेंशन करके ही सॉल्व करना होता है। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं है, ठीक है। आयोटा के जो भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको सॉल्व करके ही करने होते हैं। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देखो, इफ़ a² + b² + c² = -2 एंड दिस इज गिवन, तो आपको 1 + a²x 1 + a² × x, तो अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ? सर इसकी नीचे की 2 रोज तो सेम ही है। कौन से 2 रोज? सर मतलब ब्रैकेट ऐसे जानबूझ के लगाया आपने? नहीं, ये जो है ना, ये 1 + a² x है और ये 1 + a² × x है, ठीक है। 1 + a² × x है, तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले बताओ? तो a² + b² + c² की वैल्यू कितनी दी गई है -2। तो आप क्या सपोज करेंगे? आप सपोज कर लो a² की वैल्यू 0, b² की वैल्यू या a² की वैल्यू -1 और b² की वैल्यू 0 और c² की वैल्यू -1। ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि हम जो है वो इक्वल b² a² को नहीं ले सकते, तो b² की वैल्यू 0 आप सपोज कर लो, ठीक है। a² की वैल्यू -1 और c² की वैल्यू -1 कैसे हो गया? तो a² + b² + c² की वैल्यू -2 कैसे दी गई है? क्यों नहीं हो सकती? देखो ना, आपको ऑप्शन में इस तरह से कंडीशन दिया हुआ है ना, a² + b² + c² की वैल्यू कितनी दी गई है -2 दी गई है ना। ये तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एक्चुअल में एग्ज़ाम में, ये आपका जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, एनडीए में भी आ सकता है, इसलिए कि जेई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन एनडीए में आते हैं नेक्स्ट ईयर। ये जो क्वेश्चन आयोटा वाला इस साल आया था वो जेई मेंस में पूछा हुआ था पहले, इस तरह के क्वेश्चन सेम एज। तो a² + b² + c² = -2 एंड दिस इज गिवन। तो अब आप इसके बाद क्या करेंगे, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? तो a² की वैल्यू -1 हमने सपोज कर ली, b² की वैल्यू 0 और c² की वैल्यू -1। तो देखो -1 और -1 -2 कंडीशंस भी फुलफिल हो रहे हैं, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर दो, f(x) की आपको डिग्री फाइंड आउट हो जाएगी।
तो 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स, तो ए स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो 1 माइनस एक्स ये हो जाएगा आपका। 1 प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 0 1 इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स। 1 प्लस सी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 0 और 0 इंटू एक्स 0। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स, तो 1 माइनस ऑफ 1 0 और 0 इंटू एक्स 0, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 इंटू एक्स 1, और दिस बिकम्स 1 प्लस सी स्क्वायर, तो 1 माइनस ऑफ 1 0 और 0 इंटू एक्स 0। अब देखो 1 प्लस ए स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर तो 1 प्लस 0 इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स, और 1 प्लस सी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। कितना ईजी हो गया, वैल्यू पुट करने के बाद कितना ईजी हो गया। आप क्या करोगे 1 माइनस एक्स के लोग एक्सपेंशन कर दो, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट डाउन 1 माइनस एक्स। 0 कैसे आएगा, आपको एफ ऑफ एक्स की डिग्री पूछी जा रही है कितनी होगी, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स के लोग एक्सपेंशन किया आपने, तो ये 1 माइनस एक्स और इंटू 0, तो ये आपका हो जाएगा इंटू 0। तो अब क्या इसमें आपको फिर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। इसकी डिग्री आपको समझ में नहीं आ रही, दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है, तो डिग्री 2 होगी, एक्स एक्स मल्टीप्लाई होगा तो डिग्री 2 हो जाएगा। डिग्री हाईएस्ट पावर होती है ना? हाँ डिग्री हाईएस्ट पावर हो जाएगी उसकी। सर ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर देखो, डिग्री और ऑर्डर एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन में हम फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डर होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा ऑर्डर, और डिग्री में जो हाईएस्ट पावर होगी उसको बोलते हैं हम लोग डिग्री, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की डिग्री जो होगी उसकी हाईएस्ट पावर को ही तो डिनोट करेगी एक्चुअल में कि उसका हाईएस्ट पावर क्या है, तो इसका एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर होगा, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2। तो एफ ऑफ एक्स की डिग्री पूछ रहा है, वैल्यू पूछता तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं ऑप्शन में चेक करके, हाँ ए बी सी की वैल्यू जो है वो करस्पॉन्डिंग रख के ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू। क्लियर है, काफ़ी इजी हो जा रहा है ना। देखो ना आप वैल्यू पुट करने के बाद क्वेश्चंस कैसे विद इन फ्यू सेकंड सॉल्व हो जा रहे हैं, देखने में ऐसे लग रहे हैं इतने स्ट्रक्चर वाइज कि कभी सॉल्व नहीं हो, लेकिन बट वैल्यू पुट करने के बाद विद इन फ्यू सेकंड सॉल्व हो जा रहे हैं। इसमें और अगर हम मैथड से बनाए तो क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। अगर मैथड से आप बनाओगे तो क्या कर सकते हैं इसमें, देखो अब मैथड से बनाओगे तो C1 C2 और C3 को ऐड कर देना, ऐड करने के बाद फिर ये कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। तो वैसे आप कर सकते हो मैथड से, बाय मैथड, तो इस तरह से डिटरमिनेंट की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इन द नेक्स्ट क्लास। अभी 2 लेक्चर लगेंगे डिटरमिनेंट में, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चंस आप लोग करते रहिए, और क्वेश्चंस जो है ना मैक्सिमम आप कोशिश करना इस तरह से करने की शॉर्ट ट्रिक से। बाकी आयोटा के क्वेश्चन, ओमेगा के क्वेश्चन जो आते हैं वो शॉर्ट ट्रिक से नहीं होते, बाकी सभी क्वेश्चन जो है शॉर्ट ट्रिक से हो जाते हैं।